और हम आए हैं यहाँ पे आटा लेने के लिए। इतना सच सच के थोड़ा घूमना तो बनता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय ऑडियंस विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। हे गाइस, हाय, आई एम पूनम एंड वेलकम टू दी SNP चैनल। ये व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप है और वो भी विदाउट माय हस्बैंड। यस, वो भी आ रहे हैं लेकिन डिफरेंट फ्लाइट से। जब वीज़ा आया ना तो मैं एकदम इमोशनल हो गई थी। बिलीव ही नहीं हो रहा था कि फाइनली मैं फॉरेन कंट्री ट्रैवल करने वाली हूँ। सो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मोस्टली सब इंडिया से लेके जा रहे हैं क्योंकि स्वीडन जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो चलो शुरू करते हैं इस जर्नी को। और हाँ, व्लॉग्स थोड़े से लंबे होंगे बिकॉज हमारी जर्नी भी लंबी थी। तो ग्रैब सम स्नैक्स एंड एंजॉय। इंडिगो की उड़ान 1312 मेरा पति भूत बना है और ये मेरे पत्नी नहीं बने हैं। और क्या कहना चाहोगे? सो हैप्पी 21 डेज के लिए हम और गाइस हमारा काम तो हो गया। हैप्पी जर्नी से ये तो हो चुका है। भूखे लोग। अच्छे से ख्याल रखना मेरी गड्डी का। जी हाँ, जरूर जी। मिलते हैं 21 डेज बाद। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमें मिले जाते वक्त आलू और कांदा। अरे रुका, ना बिका है सुबह से एक आलू ना आधा कांदा। हाँ। तो बेच के आना प्लीज। जरूर। अरे मेरे साथ भी तो। अरे हाँ रे, ये देखो, ये भी बोल- मैंने भी मास्क लगाया था। चमक रही हो कि नहीं? अरे सामने चलो। चमक रही। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं फिर 21 डेज बाद। बाय। हाय गाइस, सो फाइनली अब हम निकल रहे हैं एंड हमारी कैब नीचे आ चुकी है और अभी देखते हैं 30 किलो और 23 किलो कैसे रहेंगे। ये आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। ये है एक बैग और ये है बड़ा बैग और ये घर में पूरा मैस है। बट फिर भी मैंने झाड़ू पोछा वगैरह जो होता है वो कर दिया है ताकि आने के बाद सब साफ मिले और आराम करने मिले। मेरा आउटफिट दिखाता हूँ मैं आपको फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाउ इज इट अपार्ट फ्रॉम द मेस? These are my new shoes. सो गाइस, दिस इज़ माई आउटफिट एंड हियर वी गो। हमारी टैक्सी जो है वो आ चुकी है नीचे। टाइम टू स्टार्ट द एडवेंचर। 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। 1 घंटे से भी कम। ट्रैफिक नहीं रहा, थोड़ा बारिश है। वाह, मस्त लग रहा है ना? हाँ, तक पहुँचा। थैंक यू सो मच। ये मेरे पास है बैग और ये कहाँ जा रहा है मुझे पता नहीं और मेरा पति कहाँ जा रहा है मुझे पता नहीं। तो कैसा लग रहा है? हम आ चुके हैं। अरे इतना बड़ा है ये एयरपोर्ट, मतलब पी काउंटर तक आ गए हम लोग। और सूरज अभी तक मिला नहीं क्योंकि सूरज डूबा है यार, वो अभी निकला नहीं है। बैठ जाओ। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए एयरपोर्ट पे टाइम पे आना सबसे बेस्ट होता है। सिक्योरिटी और चेक इन के बाद एकदम टेंशन फ्री होके आप बैठ सकते हो। मैं मेरा बैग चेक इन कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। शुभम ने साथ में ड्रोन लिया था एंड एमिरेट्स के वेबसाइट पर लिखा था कि जो ड्रोन है वो आप बैटरी के साथ चेकड इन लगेज में रख सकते हो। बट जब शुभम ने काउंटर पर बताया तो काउंटर वालों ने बोला कि नहीं, बैटरी एंड ऑल जो भी है वो सब आपको कैरी ऑन में ही रखना है। तो शुभम को पूरा बैग खोल के वहीं बैठ के ठीक करना पड़ा, लेकिन सारा सामान क्यूब्स में रखा हुआ था इसीलिए परेशानी नहीं हुई। तो चलो अभी आता मी चाललो पुढे चेकिंगसाठी अजून थांबलेली तेच. मी येणार 2:30ला। तो मुझे अलाउड है 23 kg चेक इन में, 8 kg केबिन और 2 kg हैंडबैग में लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक से क्यूब में रखे हैं ताकि सिक्योरिटी में मैं तुरंत दिखा सकूं। 10 मिनट में हो जाएगा बोला। तो इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ रहा। उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा कि आप क्यों ट्रैवल कर रहे हो। सो आई एम इन ड्यूटी फ्री जोन राइट नाउ एंड देख ही सकते हो मैं थोड़ा न्यू हूँ DJI और पॉकेट 3 यूज़ करने में, इसलिए वो मुझे ऐसा जूम और कैमरा एंगल चेंज नहीं होता। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
मैंने एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहने हैं क्योंकि 15 आवर्स की जर्नी है और पासपोर्ट, टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, अकोमोडेशन, प्रिंट आउट सब मैंने रेडी रखे हैं, इजीली एक्सेसिबल है। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने एक सेपरेट बैग में ही रख दिए थे। I was on a plane to California. I had all the time I'd ever need. Did you even know I was looking for you? I think that I was hiding in between. ये देखो मेरे साथ एक छोटी बच्ची चल रही है, मुझे कहीं तो ये है स्वप्नाली, सूरज यानी कि शुभम की कलीग की वाइफ और मेरी ट्रैवल पार्टनर भी। हम दोनों ही फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं आज। लेट्स सी आगे का जर्नी कैसा रहता है। शुभम तो प्लेन में सेटल हो गए हैं और हमारी फ्लाइट को अभी भी अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है। हालत मैं इसको मेरी स्टोरीज बता के जगाना चाहती हूँ। ये सुन रही है, गलत टाइम पे सुना है इसको, कुछ ध्यान नहीं दिया होगा इसने, सब ऊपर से गया होगा। बताओ मेरी शादी कहाँ हुई थी? ऐसा सर लोग पूछते हैं ना, ध्यान नहीं, चौक मार के फेंक के। मुंबई में। वाह वाह वाह, क्या आंसर है, इसको पता है मुंबई में हम रहते हैं। कुछ भी का आंसर पूछा था मुंबई। अभी मैंने बताया ना समुद्री रास्ते से कुछ राक्षस आए थे, तो मुंबई बीच पे हुई थी। तो कौन से बीच पे हुई थी? नवापुर, विराट। और ये हमारी बोर्डिंग हो चुकी है। फ़्लाइट डिपार्चर में अभी भी 30 मिनट्स है और मैं ऑलरेडी अपनी सीट पे मस्त सेटल हो गई हूँ। और मुझे ना ऐसे लग भी नहीं रहा है कि मेरे बाजू में जो 2 सीट है वहाँ पे कोई आके बैठेगा, क्योंकि अभी तक तो कोई आया नहीं। थोड़ा दिखाती हूँ मैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या मिला हुआ है। तो जैसे ब्लैंकेट, पिलो, मैगज़ीन, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन और सामने एक पर्सनल स्क्रीन जहाँ मूवीज़, सीरीज़ और सॉन्ग्स आप सब देख सकते हो। बट सही बताऊँ तो मुझे थोड़ी सी सीट कॉम्पैक्ट लगी एंड नीचे लेकिन एक अच्छी बात है फुट रेस्ट भी दिया हुआ है इन्होंने। और अब तक शुभम भी दुबई लैंड हो गया था, उनका थोड़ा सा क्लिप मैंने शेयर कर दिया है। ये भी एक अलग ही फीलिंग है, अलग अलग फ्लाइट्स बट एक ही जर्नी का हिस्सा। एरो ये कब से C1 से 16 कब से है, बट आ ही नहीं रहा है। प्लेन के अंदर बहुत ठंडी है, मैंने तो भाई तुरंत ही ब्लैंकेट ले लिया। टेक ऑफ का टाइम आ ही गया। सच बताओ तो विंडो सीट के पर्क्स ही अलग होते हैं। चलो अब वॉशरूम भी दिखाती हूँ। ऑनेस्टली काफी क्लीन है एंड यहाँ पे हैंड वॉश और एक मॉइस्चराइजर टाइप लोशन भी रखा हुआ है, जो मुझे पर्सनली काफी थॉटफुल लगा। मिरर भी क्लीन है, ओवरऑल वॉशरूम मेंटेनेंस अच्छी है। हमारा खाना भी आ गया है एंड सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अब इसे ब्रेकफास्ट बोलूँ या लंच पता नहीं। तो हमको मिला है पास्ता जो कि एकदम कोल्ड है एंड पनीर राइस, बन बटर, चीज क्यूब्स और एक पेस्ट्री। और मैंने एक चीज़ खा लिया जो कि मुझे ऐसा लगा वो ब्लैक ऑलिव है, बट कसम से इतना बेकार था ना वो कि मैंने उसे निकाल के टिश्यू में रख दिया साइड में। पनीर राइस जो है वो देखने में टेम्पटिंग लग रहा था बट वो इतना अच्छा नहीं था टेस्ट में, एवरेज था एकदम। एक क्विक रेटिंग दे देती हूँ मैं। बन बटर 9/10, चीज़ 8/10 बिकॉज उसने मेरा लाइफ सेव किया, वो जो घटिया सा मैंने कुछ खा लिया था। पेस्ट्री 7/10, राइस 6/10 और पास्ता डिसअपॉइंटिंग था लिटरली। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सोने एंड आप ये जो पिलो देख रहे हैं ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। बस 2 सेकंड में ब्लो करो और पिलो रेडी। एंड अगर आपको डिफ्लेट करना हो तो उसके छोटे वाले होल को अंदर की तरफ बस प्रेस कर दो, तुरंत फ्लैट हो जाता है। एकदम परफेक्ट हैक है ये। सो ब्लैंकेट थोड़ा सा जो है वो छोटा है, मेरे लेग्स प्रॉपरली कवर नहीं कर रहा और इतनी ठंडी है कि ऐसे लग रहा है स्वीडन का विंटर फ्लाइट में ही शुरू हो गया। सो एक प्रो टिप देना चाहूँगी, अगर आप LOT से ट्रैवल करो तो अपना जैकेट या एक शॉल ज़रूर लेके आना एक्स्ट्रा। अभी ना एक फनी सीन हुआ। जब हम फ्लाइट में थे मैंने टाइम चेक किया तो 2 बज रहे थे और फिर मैंने देखा ओ हम तो 12:15 को पहुंचने वाले थे और अभी तो 2 बज गए, इसका मतलब फ्लाइट जो है वो लेट है। फिर मैंने स्वप्नाली को भी यही बताया, उसने बोला यस। बट जब हम यहाँ पे पहुंचे और मैंने मेरा सिम एक्टिवेट किया इंटरनेशनल वाला, तब मैंने देखा यहाँ पे 11:25 AM हो रहे हैं। मतलब हम एक्स्ट्रा ही कैलकुलेट कर रहे थे एंड फ्लाइट तो टाइम से और पहले पहुँच गई है। अब हमें और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। अभी हम आ गए हैं शेंजन एरिया में एंड यहाँ पे हमारा होने वाला है इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी। पासपोर्ट पे पहला स्टैम्प भी लगेगा।
बहुत ही मस्त फीलिंग है, ये एकदम स्पेशल मोमेंट है। और जैसे कि मैंने बोला था ना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, तो पासपोर्ट, टिकट, इंश्योरेंस लाइक उन्होंने सब चेक किया एंड काम मेरा जो है वो काफ़ी स्मूथ हो गया। सिक्योरिटी भी हो गई है, हमें टाइम है थोड़ा सा, तो हम ऐसे ही बस भटक के देख रहे हैं गेट नंबर कब लगेगा। और यहाँ पर आप अपने फ़ोन और डिवाइसेस भी चार्ज कर सकते हो। गेट हमारा बहुत टाइम से असाइन नहीं हुआ, तो हम बार बार जाके स्क्रीन चेक कर रहे थे कि कब लगेगा। I'm called Kizo Bape. I was in India for medical tourism. My mom, she was not feeling so fine, so ओके, नाइस टू मीट यू। nice to meet you too, and have a nice trip to Stockholm and enjoy everything. थैंक यू, यू टू। मैं कब से ऐसे सीधा चलने का कोशिश कर रही हूँ, ये लड़की कहीं भी निकल जाती है, ना इधर देखती है ना उधर देखती है, हमेशा फॉरेनर्स को यहाँ से वहाँ से धक्का देने लगती है। फाइनली हमारा गेट जो है लग चुका है, गेट नंबर 35 पे हम जा रहे हैं एंड अभी हमें हार्डली 20 से 30 मिनट वेट करना है सिर्फ बोर्डिंग के लिए। लुकिंग टैक्सी का झंझट हमने करने के बाद टैक्सी बुक किया है, अभी देखते हैं क्या होता है। फिगर आउट कर रहे हैं कि इतना सारा सामान ये गाड़ी में कैसे डाले। रोमा अपार्टमेंट पे एयरपोर्ट। I have this Euro truck simulator. I was driving truck, big truck here. त्यांचे कन्सेप्ट स्पेसचे वेगळे आहेत ना. आपलं सुरक्षित अंतर ठेवून पण चिटकून देतो. आपण म्हणतो एवढी जागा आहे, 4 गाड्या जातील. फाइनली गाइस हम अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट में बैठ चुके हैं और यहाँ से बस 2 घंटे लगेंगे स्वीडन पहुँचने के लिए। Please follow instruction given by the cabin crew and take time to read the safety instruction card which you will find. अगर आप ध्यान से देखोगे व्यू पूरा ही चेंज हो चुका है। नीचे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे होंगे आपको। मैंने सुना था कि इसे आर्किपेलागो कहते हैं, मतलब एक जगह पर हजारों छोटे छोटे आइलैंड होते हैं एंड स्वीडन में ये 30,000 प्लस है। तो मेरा तो ये प्लान है ही कि मैं स्वीडन पहुंचते ही आर्किपेलागो का प्लान करूंगी, एटलीस्ट एक आइलैंड तो मैं विजिट करके ही आऊंगी। कांट बिलीव मैं इंडिया से निकल के अब दूसरे कंट्री में लैंड कर चुकी हूँ। सच में दिल में इतने इमोशंस आ रहे हैं ना कि लग रहा है अभी मैं रो ही दूंगी। पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल, वो भी बिना शुभम के। एक्साइटेड और इमोशनल दोनों ही हो रही हूँ मैं तो। ओके गाइस, फाइनली हम अर्लांडा एयरपोर्ट पे हैं और अभी हम कलेक्ट करेंगे हमारा बैग एंड एयरपोर्ट पे ही थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि शुभम और सूरज हमें पिक करने आ ही रहे हैं। मस्त एयरपोर्ट है। ओके सो मैंने शुभम को कॉल किया था गाइडेंस के लिए एंड उसने कहा कि पहले इमिग्रेशन काउंटर आएगा फिर बैगेज क्लेम एरिया आएगा। तो हम बहुत बार आगे पीछे घूमे वो देखने के लिए, बट मिल ही नहीं रहा था वो। फिर पता चला क्योंकि हम पोलैंड पहले पहुँचे जो शेंजन कंट्री का हिस्सा है, तो हमारा उधर ही हो गया था इमिग्रेशन और हम लोग बेकार में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। चलो अब सामने आ ही गया एंड हमें बेल्ट नंबर 7 पे जाना है, वहाँ पे जाते हैं, वेट करते हैं। मैंने तो सोचा था मैं बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी, बट मैं इतना थक गई हूँ कि ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाई। सारे क्लिप्स ही लेके रखे, ये भी थक गई। और कैसे तो हमने यहाँ पे लगेज ढूंढ लिया कि कहाँ से हम कलेक्ट करें, सामने दिख तो रहे। फाइनली बैग हमें मिल ही गया और अब बस हमें वेट करना है शुभम का, फिर हम जाएंगे अपने अपार्टमेंट। एंड इफ यू सी हियर इज टैक्सी स्टैंड। आपके साथ आपका बैग भी परदेश में लैंड हो जाए सही सलामत, इससे ज़्यादा बड़ी खुशी कोई और नहीं। And Shubham is finally here. खूप दिवसापासून हरवलेले लोक सापडलेले आहेत आणि वारसॉचा इमिग्रेशन स्टॅम्प कसे घेऊन आले तुम्हाला तुमचं माहिती? हे भाई आम्हाला माहिती. You better turn up. You बघ हे झाले का? हां, रात्रीचे 8 वाजलेले आहेत आणि तुम्हाला कळणार पण असे 8 वाजले. आणि बघा गोल्डन आवर पण आहे. आमच्यासाठी स्पेशल टेस्ला मागवले. रात्री सकाळी कसलं ऊन होतं, आम्ही जळलो थोडं थोडं.
अब देखो बाहर के व्यूज़। अभी यहाँ 8 बज गए हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे 5 या 6 बज रहे हैं और यहाँ 10 बजे तक सनसेट होता है। इस वक्त का सीन देख के ना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई गेम के ग्राफिक्स देख रही हूँ। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये हमारा अपार्टमेंट है एंड अभी सिग्नल है तो हम यहाँ पे रुके हुए। बट देखो कितना प्रिटी है ये, एक तरफ से सनलाइट हिट कर रही है उसे। वाओ। सनसेट अगर होना चाहिए तो हमेशा ऐसा होना चाहिए। हाँ, अभी हम एंट्री कर रहे हैं हमारे अपार्टमेंट में। एक्चुअली ये जो मैक्सी है ना, ये यहाँ का एक बड़ा सुपरमार्केट है और इसका एस्केलेटर हमारे अपार्टमेंट तक जाता है डायरेक्टली, लाइक गेट तक। तो हम यहाँ से अभी वहाँ जाएंगे। खूप मोठे आहे सर, दिस इज व्हेरी बिग। इकडनं पण मग असं जायचं। वो वाला लिफ्ट हाँ, है। ये आकाश में पहले ही बोली, आकाश है, आकाश है। वो बैड न्यूज़ तो अभी 9 बज गए हैं और मैक्सी का जो एस्केलेटर है वो बंद हो चुका है, साथ ही लिफ्ट भी बंद थी। तो मतलब हम बड़े बड़े बैग्स खुद उठा के ऊपर लेके आ गए हैं। चलो कोई नहीं। दादी अम्मा ऐसे लग रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ से शुभम के ऑफिस के लिए ट्राम मिलती है। Oh my God, सपनों का शहर। कितनी शांति है। फाइनली वी आर हेयर और ओह माय गॉड, इतना प्रिटी और क्वाइट प्लेस है ना ये। बिल्कुल साइलेंट सराउंडिंग है। वो इतना शांति कभी अपने को मिला ही नहीं ना। दिस इज व्हाट ड्रीम्स लुक लाइक। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आता आम्ही बऱ्याच प्रयत्नानंतर पोचलो आहे आमच्या रूमवर आणि भूक भरपूर लागलेली आहे, पण बायको तर थकलेली होती कारण तिचं फ्लाईट लेट होती आणि त्याच्यामुळे ते आता आंघोळ करायला गेले। तर मी दुसरं काय करू शकतो, तर मी आता मॅगी बनवतो आणि मॅगी बनवून आम्ही दोघे खाऊ, तेवढीच थोडी एनर्जी येईल आम्हाला। वैसे तो मैगी वाले कहते हैं कि 2 मिनट में मैगी बन जाती है, लेकिन अब देखते हैं कि शुभम की मैगी कितनी देर में बनती है। आपल्याकडे पातेलं तर दिलेलंच आहे, त्याच्यामध्ये पाणी टाकायला लागेल। मला मॅगी क्रश करून आवडते। पहिले लावूया, लावायचं कसं माहिती आहे। ये फिगर आउट करने में बहुत टाइम जा रहा है कि ये इंडक्शन चालू कैसे करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। और है अभी कुछ तो दिख रहा है, ये ऊपर वाले का है और ये नीचे वाले का है। ऐसा अभी जब उबलेगा तब उसमें हम डालेंगे मैगी, क्योंकि मैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता हूँ और उसमें ऐसा लिखा है। ये पानी उबलने लगा है। हाय फ्रेंड्स, तो शुभम ने बनाया है मैगी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक हार के 5-6 घंटे के लेओवर से आई एंड शुभम ने देखो कितने अच्छे से मैगी बनाया है और कितना टेस्टी लग रहा है। अब खाने के बाद ही बात करूँगी। और कैसा लग रहा है? देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। खा के भी देखो। बाप रे, ऐसा लग रहा है मैं कितने दिन से अच्छा खाना नहीं खाई, वो भी सिर्फ पूरे 1 दिन की फ्लाइट में, जिसमें 5 घंटा। इतना पैसा लेते हैं। 4 घंटा पहले आओ बैठो, कितना जल्दी आया है। और फिर जो सीट थी वो भी कॉम्पैक्ट थी ना, बहुत बुरी बात लगी थी और बहुत अच्छा खाना खाने का मन कर रहा था। फॉरेन कंट्री में आके समझता है कि पैसे कितने महत्वपूर्ण हैं, ऐसे ही नहीं उड़ाए जा सकते। नहीं, फॉरेन कंट्री में आके ये समझता है कि
हम कितने गरीब हैं और लोग कितने अमीर हैं, क्योंकि यहाँ पे सब वही कर रहे हैं ना। बट वो कमाते ही उसमें है और बिताते भी उसमें ही है। हम लोग कमाते हैं INR में है और उड़ाना चाहते हैं ACK में। वो कैसे बात बनेगी? बात तो सही है तुम्हारी। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। बहुत जल्द नेक्स्ट डे का व्लॉग आने वाला है, मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ओके, गुड नाइट, बाय। मैं खाओ मिलके। सारा सामान एक क्यूब में भर के लाए थे। तो अभी मैं अपने घर पे कॉल लगा रही हूँ सबके रिएक्शन देखने के लिए। 7 बजे तक शॉप्स क्लोज हो जाते हैं। ये खाया है आपने? क्योंकि पापा का फेवरेट नॉनवेज डिनर टाइप। तो ये है द बेस्ट सेलर प्रोडक्ट। रोशनी अभी भी है और यहाँ पे देखें पूरा डार्क।